कुछ पेपर कुछ भी है जो कि यूनिवर्स में हम लोग भेज रहे हैं, जो आसमान में, हाँ। और उस पे बहुत सारा जादू स्प्रिंकल है। तो क्या है ये खजाना, क्या है ये रहस्य, आज हम डिकोड करेंगे इस क्लास में। तो बहुत अलर्टनेस के साथ बैठना है, बहुत सीरियस होके सुनना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब हमारी रूटीन में इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है। तो आज कैसे इस चीज को रीअरेंज करना है हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। 18वां दिन जादुई कार्य संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स जादुई चीजों से भरा है। हर जगह जादू बिखरा है, पूरी तरीके से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो क्या बोल रही है ये लाइनें, क्या जादू इनमें छुपा है, किसी को समझ में आ रहा है? अभी तक तो आप लोगों की बुद्धि बहुत ज्यादा पैनी हो चुकी होगी, है ना? अब आप लोगों को वो मैजिक और मैजिक क्लू दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये संसार और ये जादू और जादुई चीजें तो यहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई थी, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि जादू आसपास ही बिखरा है। अब हमारी बुद्धि, हमारे वो आंख, हमारा वो नाक, हमारा वो कान, हमारे वो हाथ और हमारा शरीर उस चीज को फील कर पा रहा है। तो हमारी बुद्धि के पैने होने का मतलब शार्प होने का इंतजार कर रही है ये यूनिवर्स। 15 दिन की जर्नी में जिसने किया उन लोगों को वो शार्पनेस पता चल रही होगी। तो क्या पहले ये शार्पनेस नहीं थी हमारे पास? हाँ ना? हाँ, इस तरीके की शार्पनेस नहीं थी। शार्पनेस कैसी थी हमारे पास? किस चीज को हम लोग देखते थे? शार्पनेस थी हमारे पास चालाकी की, शार्पनेस थी हमारे पास स्किल की, शार्प थे हम लोग बिजनेस करने में, शार्प थे हम लोग कंप्लेन करने में, शार्प थे हम लोग ब्लेम करने में, शार्प थे हम लोग नेगेटिव चीजें देखने में। हाँ ना? यस। तो अब क्या हुआ? अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बुद्धि, अभी मैजिक वर्ल्ड में हम लोग एंटर हो चुके हैं, यहाँ इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारी बुद्धि इतनी पैनी हो चुकी है। अब किस चीजों में पैनी हो चुकी है? ग्रेटिट्यूड में, पॉजिटिव। जॉय में, आनंद में, आभार में, शुक्राना में, कृतज्ञता में, वो खुशी में, आपकी इनर पीस में। राइट? तो ये दो चीजें जो पहले की बुद्धि थी, वो आपको कंटिन्यू जंग लग चुका था वो चीजों को। कोई चीज जब बहुत देर तक पड़ी रहती है ना, तो होता है ना कि जंग लग जाता है। तो हमने धीरे 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 प्रैक्टिस करके उसको रीपॉलिश किया, वो जंग को हटाया, तो वापस से वो चमचमाने लगी। पर ये पहले से ही अवेलेबल थी, पहले से ही ये जादू संसार पूरा भरा हुआ है मैजिक से, लेकिन हमने अपनी बुद्धि को वो लगाया था नेगेटिविटी से, कंप्लेंट्स जोन से, डर से, निराशा से, चिंता से, भय से, हर उस चीज से। और अभी आपको ये जो चमचमाहट अपने आप में दिख रही है, अपनी बॉडी में दिख रही है, अपनी माइंड में दिख रही है, वो एनर्जी फील हो रही है, वो क्रिस्टल क्लियर ऑरा जो आपके आसपास अभी क्रिएट हो रहा है ना, वो जादू, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि के पैने होने की वजह से है, वो शार्पनेस की वजह से है जो आपने शिफ्ट करा। समझिए? आ रहा है समझ में ना? हाँ जी। Yes, ma'am. इडेन फिलपॉट्स 1862 1960 उपन्यासकार और कवि। आगे पढ़े। अगर आप इस बारे में सोचे और तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कई अधिक जादुई चीजें कर सके। तो अगर आप इस बारे में सोचें
अभी भी सोचें कि हाँ, तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ये हर जगह हर वक्त आपका हाथ थामे ऑलवेज अवेलेबल रहती है। हर जगह ये जादू आपके साथ आपके दोस्त की तरह रहता है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती, कभी आपको ना नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है या ये ब्रेक डाउन है, तुम मुझे रास्ता दिखा, तो हमेशा आपकी मदद करने के लिए ऑलवेज फर्स्ट रेडी रहता है। तो हमेशा आपकी मदद करने के लिए ये शक्ति उपलब्ध रहती है। आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना चले जाओ, कभी निराश नहीं करती। आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, जितने ज्यादा इस पर डिपेंडेंट होते हैं, जितना ज्यादा इस चीज को आप सरेंडर करते हैं, जितना ज्यादा अपना समर्पण करते हैं, उतनी ही ज्यादा ये आपके लिए अधिक और ज्यादा काम करती है तथा आपके जीवन को और उतना अधिक समृद्ध बनाती है, और ज्यादा अमीरी, और ज्यादा शांति, और ज्यादा सुकून भरी जिंदगी। तो आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, किस तरह और डिपेंड हो जाइए और भरोसा करिए और बिलीव करिए, ताकि यह आपके लिए और कहीं अधिक जादू की चीजें कर सके। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, वो बच्चा जब हमसे बातें करता है तो कितनी मासूमी भरी बातें करता है। हाँ ना, सोचो, वो आके छोटी छोटी चीजें हमको बताता है, कितना एक्साइटमेंट में रहता है ऑलवेज, कितना मम्मा ये देखो, डैडू ये देखो, देखो मैंने कोई पेंटिंग बनाई, कुछ भी छोटा छोटा काम किया तो भाग के सीधा हमारे पास आता है और बोलता है ना, देखो डैडू, देखो मम्मा, देखो दीदी, मैंने ये किया, मैंने ये लिखा, मैंने ये ड्राइंग बनाई, मैंने ये पेंटिंग बनाई, आज मैम ने मेरे साथ स्कूल में ये बोला था, मुझे उसने मेरे साथ झगड़ा किया था, इसने मेरे को डांटा, कितनी सारी क्यूरोसिटी के साथ आपको सारी चीजें बताता है। और आप अपने रूटीन काम में कोई कहीं हम अवॉइड कर देते ना, जब 2-3 बार हमको बोलता है अरे मेरे को तो अर्जेंट काम है, बाद में सुनूंगा, तो चुप रहे थोड़ी देर, सारा दिन बकवास करता रहता, 2 मिनट चुप रहे ना, काम करने दे शांति से। तो एक बार बोलता है बच्चा, 2 बार बोलता है, धीरे धीरे वो समझ जाता है, अरे बताने का कोई मतलब ही नहीं है, पापा मम्मा तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। उसका धीरे धीरे वो इंजॉयमेंट, वो जॉय, वो आपको बताने की वो उत्सुकता धीरे 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 कम होने लगती है। कहीं ना कहीं जब बुरे तरीके से उसको रिप्लाई मिलता है ना, तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। तो मैजिक वही जादुई बच्चा है, वो प्यारा, वो मासूम सा, जो आपको छोटे छोटे क्लूज देता है, छोटे छोटे और बड़े बड़े भी क्लूज देता है, लेकिन हाँ, आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है, टैकल करना है, आना चाहिए। वो आपके पास आएगा, आपको बताएगा देखो ये मैजिक हुआ, ये मैजिक हुआ, छोटा सा मैजिक हुआ, इतना बड़ा मैजिक हुआ, और आप उसके साथ क्या रिएक्ट करते हो, चॉइस आपकी। उस पे आपके आगे की चीजें, आगे की जर्नी डिपेंड करेगी कि आपको करना क्या है, डिसाइड कीजिए। हाँ, ये मैजिक बिल्कुल वैसा ही जादुई बच्चा है, और अगर आपने उसको भाव देना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको वाह बोलना सीखा ना, तो एक चीज नहीं, वो छोटी छोटी ऐसी हजारों चीजें आपके साथ ला, मम्मा डैडी तो मेरी सुनते हैं, अरे वो तो खुश होते हैं मैं कुछ भी बताता हूँ तो एक बार भाग के आने की जगह आपके पास 10 बार लेके आएगा ऐसी चीजें, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो सोचिए और डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। आगे बढ़े। हेलो, हेलो डिम्पल जी, डिम्पल ऑडिबल नहीं हो? बिना आ रही है। हेलो, जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्या अचानक सामने आ खड़ी होती है,
जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। तो हर रोज हमको ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें आती ही है, क्योंकि जिंदगी है। तो जिंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव, रात और दिन दोनों ही समान तरीके से चलते हैं। तो ये चीजें आती जरूर है, लेकिन इन्हें सुलझाने की जरूरत होती, ना कि इनमें उलझने की, डूबने की, डरने की, निराशा में या नेगेटिविटी में जाने की या कंप्लेन करने की। तो इन्हें सुलझाइए। सुलझाने का सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। और कई बार हम लोग क्या रिएक्शन देते हैं, हम लोग बौखला जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं, हम लोग बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, बशर्ते हमें उस स्थिति को सुलझाने का तरीका मालूम ना हो। तो हम पूरे तरीके से उसके साथ कैसे डील करना है हमको समझ में नहीं आता। तो शायद आपकी यह समस्या है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, आपने डे मैनेजमेंट नहीं किया है, आपने वो लिस्ट नहीं बनाई जो काम आपको प्रायोरिटीज के करने हैं, उसके बाद नॉर्मल जरूरतों के करने हैं, वो स्ट्रक्चर नहीं डाला। तो होता है ना, हमारे पास सडनली कोई काम आ जाए तो टाइम ही नहीं होता, कई बार ऐसा होता है। और हम टाइम पास दूसरी चीजों में कितना करते हैं जो कि जरूरी ही नहीं है, और जरूरी चीजों को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते। तो प्रायोरिटीज और चीजों को रीअरेंज करने की आपको जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तो क्या आप इस दुनिया के ऐसे अकेले इंसान हो जिसके पास 24 घंटे होते हैं? हाँ ना। तो सारे बड़े बड़े लोग, अंबानी के पास, मोदी जी के पास, बिल गेट्स के पास, हर एक के पास या हमारे पास, इस भगवान ने, सृष्टि ने ये नियम कानून सेम बनाया है कि उनको भी दिन में सिर्फ 24 घंटे दिए, हमको भी दिन में 24 घंटे दिए। अग्री? तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि वो इतने सारे काम कर लेते हैं और हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी मैनेज नहीं कर रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को खुद ही पूरा कचरे का ढेर बना के रखा। जरूरी क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, अगर थोड़ा सा सिर्फ इसमें आपका सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट हार्डली लगता है, तो वो रीअरेंज करके देखिए। आज का ये चैप्टर मतलब आपकी जिंदगी बदलने वाला है। और कल जब आप शेयरिंग करेंगे ना, तो मिरेकल्स जैसे देखने को मिलेगी चीजें कि इससे पहले मैंने तो संभवत, वाओ, हमारे सॉन्ग भी साथ में चल रहे हैं, वाओ। तो संभवत आपके काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं। हमेशा बोलते हैं ना कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम आप पाना क्या चाहते हैं कि टाइम पाना चाहते हैं, और बोलते क्या है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। सोचो यहाँ पे वर्डिंग्स, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा कि आपको टाइम ना मिले। आपके वर्डिंग्स जो मुंह से निकलते हैं वही आपकी दुनिया बनाते हैं। तो आपको जो चाहिए अपोजिट आप उसका करते हो, हमेशा उल्टा। तो आपको क्या बोलना है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, अच्छा मैं देखूंगा, मैं करूंगा, ओके है ना। लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत की पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए उसे किस और मोड़ा जाए, कैसे मोड़ा जाए, कैसे वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, कैसे वो रीअरेंज किया जाए। तो हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो। होता है ना, कई बार हम चाबी भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं, बिकॉज ऑफ उसको पर्टिकुलर किसी एक जगह पे रखते नहीं है, वो आदत नहीं है, जहां मर्जी उधर उधर डाल दिया, और फिर उसी चीज को ढूंढने के लिए कितनी जद्दोजहद।
पर्स, वॉलेट, रुमाल, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, मतलब आपकी वजह से ही ऐसा होता है। लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, या हो सकता है आप किसी को खोजना चाहते हो, तो आप जो पाना चाहते हो अगर आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो जानते हुए या अनजानते हुए, जैसे आदर्श डॉक्टर, पालतू पशु, आदर बेबी सिटर, बेहतरीन हेड, अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर के पास आपको सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको ऐसी चीज करने को कहा कि आप नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करें। हो सकता है कि किसी से कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया और उसे सुलझाने की बजाय परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है, तो क्या करें और कैसे करें। तो आप जो कंप्लेन जोन में हो या जो चीज आप पाना चाहते हो उसके लिए नाशुक्रा हो, तो वो चीज आपसे और दूर होती जाएगी। और अगर आपने उसका अपोजिट किया कि जो आप चाहते हो उससे और ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिया, उसके लिए शुक्राना किया, उसके लिए पॉजिटिविटी रखी, तो वो चीज कहीं ना कहीं ये पूरी सृष्टि उसको आपको ढूंढ के लाके देती ही देती है। तो आपको वो कोई भी चीज में उलझने की जगह सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियों को आपके ऊपर कंट्रोल ना करने दे, परिस्थितियों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, सुलझाने का, समझने का वो तरीका आना चाहिए। हाँ जी सेजल जी, आप पढ़ेंगे? हाँ। ओके। बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो, यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो जब यह आप जादुई, आपको हर पैराग्राफ के बाद पॉज देना है। यह जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट अभ्यास रोजमर्रा की रूटीन की किसी भी तरह की छोटी मोटी या बड़ी समस्याओं में आपकी मदद करेगा, इतना मैजिकल रिजल्ट देगा। आप यह न जानते हो कि क्या करना है तो भी, जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज आए जो आपका मनचाहा हो, जो आप पाना चाहते हो, जैसे आप पाना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि वैसे वो चीज की जाए, तो शुक्राना कीजिए, उसको अरेंज कीजिए। ऐसे परिणाम, ऐसे में जो मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे ना, आप वो देख के शॉक रह जाओगे कि हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन डेफिनेटली गारंटी 101% होता है, करके देखिए। आगे बढ़े। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। आज ही तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के साथ, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ये फॉर्मूला है दो चीजों का। ये दोनों फॉर्मूलाज को जब हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को साथ में मिला देते हैं, मतलब वो कंप्लीट कृतज्ञता की डीपीएस लेवल, धन्यवाद, शुक्राना और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ, जो आप चाहते हो वो आप आकर्षित करते हो। तो इन दोनों को जब प्लस कर देते हो तो वो मैजिकल रिजल्ट आता है। अगेन रिपीट, जब दोनों फॉर्मूलाज को आप मिक्स कर देते हो तो वो मैजिकल रिजल्ट आता ही आता है। तो उन लोगों, मतलब सिचुएशन भले कैसे भी लोग हो जो आप चाहते हो,
उनसे जैसा आप चाहते हो। परिस्थितियां, सिचुएशन भले कैसे भी हो, घटनाएं, सारी की सारी चीजें आपके आसपास की, आपको लगेगा हाँ कैसे होगा, लेकिन ये सोचना आपका काम नहीं है। वो सारी घटनाएं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। और प्रकृति, ये नेचर, ये यूनिवर्स ये बिल्कुल करता है। वो सारी की सारी चीजों को पूरे तरीके से जैसा आप चाहते हो वैसा रीअरेंज कर देता है। आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो अदृश्य जगत है, ये जादुई जगत है, ये मैजिक जगत है। यहाँ पे सब काम जादू से होता है। तो यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम सोचना नहीं है। हाँ, मिलेगा, बस इस पे भरोसा करना आपका काम है, इस पे विश्वास करना आपका काम है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतना कृतज्ञ होना है, उतना कृतज्ञ होना है जितना कि आप उसको लास्ट लिमिट तक लेके जा सको, जितना ज्यादा गहरा उतर सको, जितना दिल से महसूस कर सको, पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन अपने 5 सेंसेस का यूज करके, जैसे कि ये ऑलरेडी सच वो साकार हो चुका है, आपको मिल चुका है। और फिर बस जादू देखिए, उसको होने दे, इस मैजिक को अपनी जिंदगी। आगे बढ़े। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप आप अपनी सूची जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है सबको? पढ़ो। हाँ जी। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर छोटा हेलो। जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचिए जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। तो आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची रिटर्न में, वेरी कंपलसरी, लिखित में होनी चाहिए। उसे तैयार करें, जिसे आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। सूची में ऐसे काम लिखे हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, या टाइम आपने नहीं निकाला है, या आप जिन्हें करना ही नहीं चाहते। तो आप बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सारे रीजंस देते हैं, नहीं टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा था, वैसा था, ये वो ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आज आपको लिखना है जो आप कल के लिए टाल रहे थे, जिन्हें आप करना ही नहीं चाहते और ब्लेम कर रहे थे टाइम को या किसी भी चीज को, सिचुएशन को या परिस्थितियों को। तो साथ ही आज अपनी वर्तमान समस्या मतलब ब्रेकडाउन भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की बड़ी समस्याएं, स्थितियां, जहां पे कहीं पे आपको अटक आ रही हो, रुकावटें आ रही, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचे, कोई भी एरिया जहां आपको कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। आज आपको ये सारी चीजें करनी। आगे बढ़े। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें से 3 तेजल जी चीजें थोड़ा चुनें। सा लाउडली रीड कीजिएगा। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए प्रतिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं।
लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो जब आप अपनी सूची, अपनी लिस्ट पूरी कर ले, बना ले, तो उसमें से 3 चीजें चुने जो अर्जेंट प्रायोरिटीज में आती हो कि सबसे पहले करना है। आज उन पर ध्यान केंद्रित करें, पूरा अपना कंप्लीट फोकस उन चीजों पे करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। आपको विजुअलाइज करना है कि सारी की सारी चीजें रीअरेंज हो रही है। वो यूनिवर्स आपके लिए पूरा सेटल कर रहा है चीजों को, सिचुएशन को, परिस्थितियों को। वो आपके लिए जादुई ढंग से सब कुछ अगेन रीअरेंज हो रही है, आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है, लाइन में खड़ी हो रही है, 1 by 1। कैसे हो रही है ये सोचना भी मत, हो रही है, सिर्फ ये देखना आपका काम है। तो सब कुछ सुलझ जाता है और आप इतने बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1-1 मिनट का टाइम दे विजुअलाइजेशन के लिए, और विश्वास भरोसा करें कि यह हो चुका है ऑलरेडी, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता को महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे से करने का फॉर्मूला है, नियम है। तो होता ही है बहुत जल्दी। आगे बढ़े। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। जाग रहे हो कि सो गए? Shake your finger, shake your finger, shake your finger fast. 1, 2, 3 on your video, shake your finger fast. 1, 2, 3, shake your finger, shake your finger, shake your finger fast, 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 fast. Yes. Say wow. And Wow. feel energy. Feel your vibes. आया कुछ चेंज? डेफिनेटली गारंटेड। सो बीच बीच में ये एक्सरसाइज करते रहिए ताकि हाँ आपकी अलर्टनेस बनी रहे और जागते रहिए। ओके, किसी को भी मैं नाम लेके पूछ सकती हूँ, बीच में से रीड करवा सकती हूँ, एनीवन। सो प्लीज बी अवेयर। तो यहाँ पे याद रखिए कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लॉ है, नियम है, आप चाहे मानो या ना मानो। और इसका अर्थ, इसका मतलब यह है कि जब आप समाधान के लिए, जो समस्या है उसके समाधान के लिए आप पहले से ही कृतज्ञ होते हैं, पहले से ही शुक्राना की वो शक्ति में होते हैं, उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो सुप्रीम पावर, इस विश्व की, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है शुक्राना, कृतज्ञता, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की वो फीलिंग। जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे। कोई डाउट नहीं है कि हाँ अट्रैक्ट कर ही लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्या खींची चली आती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समस्याओं पर हमेशा हम लोग उल्टा करते हैं। चेक कीजिए, प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। सॉल्यूशन पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए कि सुलझाए कैसे, रास्ता क्या है, पूछो, ढूंढो, खोजो। लेकिन नहीं,
उल्टा ही करते चले आ रहे हैं ना, और इतने सालों की प्रैक्टिस है तो हमारी बुद्धि तो इतनी शार्प उसमें पैनी हो चुकी है कि बस पूछो ही मत। कंप्लेंट्स में तो हमारी मास्टरी है, क्योंकि उसके लिए तो कोई एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता ना, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। और पॉजिटिव रहने के लिए हाँ अलर्ट होना पड़ता है, क्लास में आना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूलाज को। तो थोड़ा सा खुद को शेक करना पड़ता है, बॉडी को शेक करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, मेहनत लगती है ना। तो इजीएस्ट वे तो नेगेटिविटी में तो आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली चले ही जाना है, बट इसमें रहने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा अपने लिए। वो कुछ बाउंड्रीज, वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाने ही पड़ेंगे। और ये कृतज्ञता सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट वे है। आप जब समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए, अपने आंसर के लिए पहले से कृतज्ञ होते हैं, जैसे इसी वक्त वो आपके पास हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे, मैग्नेट की तरह चुंबक बन जाएंगे आप अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से और ज्यादा आप उन्हें अट्रैक्ट करोगे। आपको करना है इसका उल्टा, आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि प्रॉब्लम्स के लिए। अगेन रिपीट, आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स और समस्याओं के लिए। आपके पास समाधान है, और जब समस्या सुलझ चुकी है तो इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान और ज्यादा अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, अटल नियम। मतलब ये नियम कभी भी हर एक पे समान रूप से लागू होता है। ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली, पावरफुल है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से उसने अपने खोए हुए वॉलेट को, अपने खोए हुए पर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इसका अभ्यास किया। तो किस तरह देखिएगा ये स्टोरी कि कैसे ऑथर की बेटी ने वो अपनी चीज को किस तरीके से वापस पाए, और किस तरह से प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने वो सारी चीजें उसके लिए रीअरेंज की, जो बिल्कुल भी अनबिलीवेबल है, शॉकिंग है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े, थोड़ा स्क्रीन नीचे करना। हाँ जी। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट, उसे था कि ये कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने यह रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वो टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर वह घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी के पास उसके वॉलेट उसके पास नहीं, उसको पता चला, लेकिन उसको बिल्कुल भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहाँ खोया होगा, कहाँ गिरा। उसको तो ये पता भी नहीं था कि वह खोया भी है या नहीं, या कहीं उसने कहीं इधर उधर तो नहीं रख दिया। उसने अपनी होटल में वो खोजा, जहाँ पे उसने डिनर किया वहां पे ढूंढा, टैक्सी कंपनी में भी गई, जिस टैक्सी में बैठ के घर पहुंची वहां भी गई, उसने स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट करवाई, सड़कों पर भी ढूंढा, आसपास के दरवाजे खटखटाए, लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। अब देखिए आगे उसने क्या किया, रीड कीजिए। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तो उसमें कुछ सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका कोई एड्रेस, कोई जानकारी, कुछ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो कुछ टाइम के
लिए विदेश गई थी और वहां पर उसके पर्स में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि उसको वो कोई भी इंसान को मिल जाए तो भी वो उसे ढूंढ पाए। आगे बढ़े। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान का वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कोई फोन गनगनाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी। एक सेकेंड। जब हाँ, कंटिन्यू कीजिए। किसान ने तत्काल संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर अपने खेत पे चला गया। अभी ये सारी सिचुएशन देखिए, परिस्थितियां देखिए कि कैसे किस तरह से उनकी बेटी को लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने क्या किया, उसने आंखें बंद की, उसने विजुअलाइज किया और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी, वो पिक्चर देखने लगी। जब उसने वो पिक्चर देखा कि वॉलेट उसके हाथों में है और वो उसे खोल रही है, विजुअलाइज कर रही है, अपना सामान देख रही है, चेक कर रही है, उसने जबरदस्त कृतज्ञता महसूस की कि वाह, भगवान ने मुझे ये वापस लौटा दिया, मैं इसे देख रही हूँ, थैंक यू। कृतज्ञता की शक्ति का उसने इस्तेमाल किया। उसके पास वॉलेट है तथा चीज दोबारा से उसे वापस मिल गई, उसके लिए उसने अपना बहुत जबरदस्त ग्रेटिट्यूड दिया। पूरे दिन भर वो सिर्फ यही सोचती रही कि उसे पर्स मिल चुका है, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना। उसने कोई चिंता, कुछ भी ऐसा नहीं किया, 1% भी डाउट नहीं किया। तो पूरे दिन उसने बहुत अधिक प्रसन्नता महसूस की, बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस की कि उसका वॉलेट उसके पास वापस से आ चुका है। तो एक रात के पास किसान का एक फोन आता है जो उससे 100 किलोमीटर दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। सोचो, तो इस कहानी की असाधारण, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड बात यह है कि किसान वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था। तो मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर अपने खेत पे चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा। सोचो इसके पीछे का मैजिक क्यों, किस लिए याद आता रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रेटिट्यूड की शक्ति से उसे एनर्जाइज कर रही थी, वो वाइब्स भेज रही थी यूनिवर्स में, और वो यूनिवर्स में जाके वो दोबारा से कनेक्ट हो रहे थे वो किसान को। तो उसने बार बार वो वॉलेट याद आ रहा था और आखिरी बार उसने उसके मालकिन की खोज का डिसीजन लिया। काम हे एवढं मोठं भरमसाठ झाडाचा ये देखिए, थैंक यू आप सभी का इतना सीरियस रहने के लिए। टीम एलविटा प्लीज चेक कीजिए कौन है। सो ये आपकी सीरियसनेस बताती है कि इतने बड़े, मतलब इतनी सीरियस क्लास में भी आके आप लोगों को अभी तक अपने म्यूट और अनम्यूट के बटन पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। सो पूरी क्लास इस मतलब एक फ्लो जा रहा होता है ना, उसमें रुकावटें आ जाती है।
जो मैं बोलना चाहती हूँ कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ रुक जाता है। तो आपकी सीरियसनेस बताती है कि आप इस क्लास में कितना सीरियस। अभी तक आपको म्यूट अनम्यूट करना भी नहीं आया है, सोचो। थैंक यू, ध्यान रखिएगा प्लीज। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह बेटी के पिता का नंबर था। हम यह बात आज दिन तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। किसी लिस्ट किसी डायरी में वो नंबर था ही नहीं। पर पता नहीं वो किसान को कैसे नंबर मिला, कैसे लग गया, क्या हुआ। ये सब सिर्फ और सिर्फ जादू है। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार उससे यही जवाब मिला कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर अवेलेबल ही नहीं है। बट ये कैसे हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जादू है, मैजिक है। तो 100 मील दूर, 100 किलोमीटर दूर से लगभग असंभव, अनबिलीवेबल दिखने वाली चीजें और घटनाएं बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए, मतलब कैसे रीअरेंज किया वो यूनिवर्स ने इन सारी चीजों को। कौन सा किसान, कैसा, मतलब उसको बटुआ मिलना, अपने घर पे जाना, वापस सोचना, इतनी कोशिश करना, गिव अप करना, अगेन एक बार आखिर वापस उसने डिसाइड किया कि लास्ट कोशिश करके देखता हूँ। उसने ढूंढा, फोन किया, फोन नंबर नहीं था तो भी फोन लगा और वापस उसको वो सारी चीजें मिल जाना। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये सिर्फ जादू है। ये प्रकृति का, वो यूनिवर्स का मैजिक है। वो कुछ भी कर सकती है बशर्ते आप उस पर पूरा भरोसा करें। इट्स अमेजिंग, वंडरफुल, मतलब बहुत ज्यादा। और 101% मतलब ब्लैंक पेपर पे लिख के ले लो कि हाँ काम करता है। तो 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण, अनबिलीवेबल श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस, जैसा था वैसा का वैसा सेम उसके हाथों में लौट के आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, हर इंसान, परिस्थिति, सिचुएशन, घटना, एनी एनी कुछ भी तरह की वो घटना को सक्रिय एक्टिवेट कर दिया वापस सब कुछ अरेंज करने के लिए। तो कृतज्ञता की जादू शक्ति आपने इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध है, हमेशा है और हर जगह है और हमेशा आपके साथ रहती है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। आपको इसे अपना दोस्त बनाना है, सबसे प्यारा दोस्त। तो हर कदम पे आपका हाथ थाम के ये आपको गाइड करने के लिए रेडी रहती है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे भरोसा करना है ना। आसान, सबसे इजीएस्ट वे। और कोई आपका साथ दे ना दे, ये आपका साथ हमेशा हर पल देगी। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 18। हाँ जी, रीड करें सेजल जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। जादुई अभ्यास क्रमांक 18। जादुई कार्य सूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण कार्य या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर का हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सॉरी।
अपनी नियामतें गिने, अपनी नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट लिखें। अपनी सूची के 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम चुने और हर बार में एक एक करके यह कल्पना करें हर काम आपके लिए चुन लिया गया है या हो गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे। यकीन करें कि यह पूरा हो चुका है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता, डीपीएस कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसके बारे में हमारे मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस हैं कि कितने मतलब अनकाउंटेबल एक्सपीरियंस है और हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है क्योंकि हमको ये मैजिक को कैसे फ्लो करना है, कैसे इस शक्ति का इस्तेमाल करना है, कैसे इसे अपना दोस्त बनाना है और कितना इसको पैम्पर करना है, हमको आ गया है। ईच एंड एवरी डे हम लोग इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा क्योंकि कितनी भी करो ये कम ही है। तो इसके बारे में शेयरिंग करेंगे दिलीप जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सब लोगों को। अच्छा, ये चैप्टर से मेरा एक बहुत बहुत अच्छा एक ओल्ड एक स्टोरी है कि एक बार हम लोग एक मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे हम लोग। ये जब सेजल जी भी साथ में थे उस टाइम पे, मेरे भाई की लड़की है। तो एक ऐसा स्टोरी हुआ था कि सुबह सुबह मैं जिम गया था और घर पे सब सोए थे और डोर ओपन था। तो मोबाइल चार्जिंग के लिए हम लोग सोफे के ऊपर रखते थे और गलती से उस दिन डोर खुला था। तो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से एक चोर आके मेरे 2 मोबाइल और कुछ कैश वगैरह भी थे, पूरा उठा के लेकर चला गया घर से। और एक एरिया पड़ता है, हम लोग बेंगलोर में पहले वो ओल्ड ओल्ड सिटी में चिकपेट में रहते थे। तो चिकपेट पुलिस स्टेशन एक एरिया पड़ता था, पुलिस स्टेशन उसके हाथ में आता था। बट कहीं सब घर पे चिल्ला रहे थे, बड़े भाई वगैरह चिल्लाए, बोले तेरे को पता नहीं चलता, ये नहीं चलता। बट मन में ये सोच थी कि यार कुछ नहीं होगा, मेरा मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे सेम डे आफ्टरनून तक मेरे को बस वो माइंड में था कि मेरे को मिल जाएगा मिल जाएगा। आफ्टरनून मेरे ऑफिस के यहाँ पे, मैं ऑफिस दूसरे एरिया में, तो वहां पे ऑफिस में गया था। तो वहां पे वो एरिया के इंस्पेक्टर हमारे बिल्डिंग में आए थे और वो मिले मिले तो जस्ट बात से बात निकली। मैं बोला आज तो सुबह सुबह ऐसा हो गया। तो वो भी सुने, बोले यार आजकल बहुत क्राइम बढ़ गया है, थोड़ा ध्यान रखो। और वो चले गए। अनफॉर्चुनेटली वो चोर कहीं पे और दूसरी जगह कहीं स्टेशन में पकड़ा गया था। मेरे यहाँ पे ऑफिस के यहाँ पे जो इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने वो पूरा शेयरिंग कर लिया उनके ग्रुप में। और उनको मालूम पड़ा कि कहीं विल्सन गार्डन में ऐसा ऐसा चोर ये मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। मेरे को इमीडिएट फोन आया स्टेशन से कि दिलीप कौन सा मोबाइल था। तो बोला नोकिया के ये सब महंगे वाले मोबाइल थे, उस टाइम पे एकदम नए नए आए थे 2004 में। तो मैं बोला ये दोनों मोबाइल थे। बोले दिलीप ऐसा करो, आप एक 1 आवर के बाद ऑफिस ये स्टेशन पे आ जाओ। मैं स्टेशन पे गया 1 घंटे के बाद और मेरे मोबाइल मेरे को मिल गए। अभी सीक्वेंस बोलो, यूनिवर्स का ये नियम, तभी तो मैं मैजिक बुक थी भी नहीं हमारे पास। बट इतना मिराकल उस दिन हो गया कि इंस्पेक्टर मिलना, कहीं पे इंस्पेक्टर को मैं स्टोरी बोलना, उसको वापस वो चोर मिलना, इट इज ग्रेट। तो आज ऐसा फील होता है कि ये यूनिवर्स बहुत बहुत कमाल का है। आप शिद्दत से कुछ भी मांग लो, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।
थैंक यू फॉर शेयरिंग दिलीप जी। इनका ये पुराना एक्सपीरियंस है, जब हम ये जर्नी में नहीं थे, इस जादू को नहीं जानते थे। लेकिन रिसेंट का एक मेरा एक्सपीरियंस कि मेरी एक्टिवा, मतलब मेरी जिस ब्यूटीफुल एक्टिवा जिससे मैं हमेशा यूज करती हूँ, वो मेरे ऑलवेज घर के सामने पड़ा रहता है। इतने सालों से हर रोज पड़ा रहता है, कोई नहीं और टेंशन भी नहीं कि हाँ अब तक पड़ा है तो आगे भी पड़ा ही रहेगा, कौन लेगा। सडनली क्या हुआ, एक दिन घर के बाहर से सुबह जा रही हूँ मैं और देखती हूँ चाबी मेरे हाथ में, लेकिन एक्टिवा नहीं है। मैं कहा कहाँ गया एक्टिवा, कहीं नीचे पार्किंग में तो नहीं रखा, सब जगह जाके ढूंढा, एक्टिवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी के घर फोन किया, आजू बाजू फोन किया, कहीं मैं रख के उधर तो भूल तो नहीं गई हूँ। खुद को चेक किया, बट हाँ नहीं था, गायब हो चुका था वो वहां से। अभी ठीक है, सब लोग चला गया, अभी क्या पुलिस में कंप्लेन करो, ये करो वो करो। कंप्लेन भी किया, पुलिस में दे दिया, लेकिन हाँ मुझे पता था क्योंकि वापस मिलना ही मिलना है। तो मैंने उसको इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि अभी तो मेरे को नया एक्टिवा ही मिलेगा। वो तो गया क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको काफी सालों से यूज कर रही थी, तो 8-9 सालों से वो एक्टिवा यूज कर रही थी। इतना ग्रेटिट्यूड दिया, हाँ मैं गारंटी के साथ शर्त लगा ली मैंने मेरे बच्चों से कि वापस मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग बोल रहे नहीं मिला, अभी एक्टिवा जाने के बाद वापस मिलता है क्या, इतनी बड़ी सिटी में अब तक तो वो बेच चुके होंगे, उसका पुर्जा निकाल के ये कर दिया होगा, वो कर लिया होगा, पुलिस में जाएंगे तो वापस पैसा पड़ेगा, ऐसा कर। मेरे को पता है कि मेरे को मेरी चीज वापस मिल जाएगी। आफ्टर 1 month, आप बिलीव नहीं करोगे, वो इंस्पेक्टर ने फोन किया, वो एक्टिवा जो चोर लेके गया था, इवन मेरा तो पुराना था, लेकिन उसने पता नहीं सारे नए पुर्जे डाले, पूरा रिपेयरिंग करवाया, पूरा सर्विसिंग करवाया, बिकॉज ऑफ मे बी आई डोंट नो उसको वापस कहीं बेचना होगा या कुछ भी करना होगा, तो पूरा उसने उसको नया करके पूरा वापस उसने वहां पे रखा। मैं खुद गई, मेरे एक्टिवा को पहचान नहीं पाई, ये मेरा ही है, हाँ मैं माफी का है। चेक किया, अरे उसका तो सारे फीचर्स नए, कांच नए, साइड हैंडल्स नए, ये नया वो नया, तो पूरा वो नया हो के 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा एक्टिवा वापस मिल गया। सो ये अमेजिंग जर्नी, मतलब आपको आना चाहिए, करना आना चाहिए और भरोसा होना चाहिए अपने आप पे। ये रिसेंटली का, अभी का जस्ट 4-5 महीने पहले का है मेरा मैजिक। सो बस आप करते जाओ, भरोसा करते जाओ, ये यूनिवर्स आपको देने के लिए, आपकी दोस्त बनने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए ऑलवेज रेडी है। कहीं भी कभी भी इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये कृतज्ञता की शक्ति आपका साथ कभी कहीं भी नहीं छोड़ेगी। अंडरस्टैंड? सो आप लोग भी शेयर कर सकते हो। आज हम स्पीड सेल्फी अगेन लेंगे, बिकॉज ऑफ सब लोग बहुत समझदार बन चुके हैं, सबका वीडियो ऑन है। से चीज हेलो, यस या मैम नॉर्मल हमारे जनरली सभी के घर में ही कुछ ना कुछ चीज़ खो ही जाती है। कभी कुछ खो जाता है, कभी कुछ खो जाता है, ढूंढना पड़ता है। तो हमारा तो मतलब इनफैक्ट मैं तो ये करता हूँ कि अगर कोई चीज़ खो जाए और कितनी भी अर्जेंट हो, उस वक़्त मैं उसको छोड़ देता हूँ बिल्कुल। मतलब छोड़ के सारे दूसरे काम करने हैं, बट उसको याद नहीं करना है। मतलब उसके अगेंस्ट कोई ऐसी फीलिंग जनरेट नहीं करनी है कि नहीं मिल रही है। और टाइम देने के बाद में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप मतलब वो आपको मिल जाती है। और बहुत मतलब ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो एक बार हमने घर शिफ्ट किया था और जो हमारी गाड़ियों की चाबियां थी वो हमने पता नहीं कौन से बैग में कैसे रख दी और वो हमें करीब 15 दिन तक नहीं मिली। और मेरी वाइफ बहुत परेशान थी, क्या है, मैंने कहा भी भूल जाओ आप, ये बस एक दिन वेट करो, ये मिलेगी चाबी। नेक्स्ट डे एक छोटे से स्कूल बैग में वो दोनों चाबियां मिल गई। मतलब ये है कि उस वक्त एनर्जी उसको नेगेटिव नहीं देनी है। जब भी कोई चीज़ खोती है हमारी, अगर हम उतना भी कर लेते हैं ना, तो हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें मतलब अभी तक तो हमारी कोई चीज़ इस तरह से घर के अंदर मतलब खोती है तो 100% मिलती है। डेफिनेटली, लेकिन अब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करना, मतलब फ्लो करना हाँ, आ चुके हैं। बिल्कुल हाँ, अब उसको तो थोड़ा ज़्यादा और कर ज्यादा, हाँ उसको छोड़ना नहीं है ना, कोई भी भावना नहीं देना। मतलब क्या हुआ,
नो एक्साइटमेंट, ना कृतज्ञता। हाँ हाँ तो उसको ग्रेटिट्यूड देना है ताकि वो चीज और जल्दी जो 2 बिल्कुल, दिन हाँ। में मिलनी हो वो 2 मिनट में, 2 घंटे में मिल जाए। श्योर श्योर श्योर, हाँ वो चीज़ ज़रूरी है कि वो टाइम उसे ग्रेटिट्यूड दे के उस चीज़ को आप एनर्जी पॉजिटिव दे के उस चीज़ को जल्दी कर सकते हैं कि अननेसेसरी इतना टाइम ना लगे। हाँ, दिस इज रियली ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग विपिन जी। हाँ जी आकाश जी। एक हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, एक चीज़ और था, ये 14 चैप्टर में जो चीज़ आया था और जो अभी आपका आज का चैप्टर है उसमें आपका 14th में शायद 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए, हाँ जी। और इसमें 18वें में आपकी कार्य सूची आती है। तो वो मतलब वो 14th चैप्टर में क्या एक जनरल प्लान की बात हो रही है और इसमें स्पेसिफिक लिस्ट की बात हो रही है? मतलब ये दोनों चैप्टर मोरलेस सेम नहीं है, कुछ सिमिलर है, लेकिन वहां पे आपको प्रैक्टिस कराई थी कि पहले से कैसे कृतज्ञ होना है, मिलने के बाद नहीं, बिफोर में। अच्छा तो वो प्रैक्टिस को आज और परफेक्ट स्ट्रक्चर दिया गया है, ओके उसको आज लिस्टेड किया गया है ताकि वो रीअरेंज करने में और आसानी हो। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम लोग कहीं मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, व्हाटएवर बाजार में, मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको पता ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं कि लेना क्या है, तो आप कभी इस दुकान में घुसोगे देखने के लिए, कभी उस दुकान में घुसोगे, जो अच्छा लगा वहां पे जाओगे, 17 चीजें देखोगे, कितना सारा डाइवर्शन। शॉपिंग मॉल में गए तो इधर गए, इधर गए, उधर गए, और पर्टिकुलर अगर आपने घर से लिस्ट बना के लेके गए तो आपका काम, मतलब जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो सिर्फ 10 मिनट लेगा। फट फट गए, लिस्ट हाथ में थी, चेक किया, फटाफट सामान लिया, निकाला, डाला, वापस घर। ठीक है। अंडरस्टैंड? तो हाँ। वो चीजें इतनी जल्दी हो जाएगी कि चुटकियों में, मतलब। ठीक है और कहीं भी आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका एनर्जी वेस्ट, आपका टाइम, मनी, सब कुछ सेव होगा रीअरेंज करने से, और कृतज्ञता देने से। तो उसमें मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे, साथ साथ में वो यूनिवर्स इतने सारे गिफ्ट भी आपको बोनस में दे। करके देख लीजिए। मतलब जर्नल प्लान है वो, और ये डिटेल्ड आउट प्लान है आपका, एक एक चीज डिटेल्ड आउट करके आप इसको कर रहे हो। यस एग्जैक्टली, साथ में कृतज्ञता के हाँ बाद। प्लस, हाँ डेफिनेटली। Yes. थैंक यू। तो वो फॉर्मूला जो बताया ना हमने, 2 फॉर्मूलाज को प्लस करना है तो इसका मैजिकल रिजल्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। थैंक यू मैम। आईफोन। हाँ जी बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सेशन के लिए। मेरे साथ एक मिराकल हुआ है, अमेजिंग है। कल मैंने चेक लिखा और जैसे ही मैंने चेक वगैरह, आई डिड द ग्रेटिट्यूड एंड एवरीथिंग, मैंने चिपका भी दिया मेरे वार्डरोब पे। एंड आफ्टर लाइक हाफ एन आवर के बाद मेरे घर पे एक लड़की रहती है रेंट पे। लाइक उसने ऑलमोस्ट लाइक 15-20 डेज से उसने रेंट नहीं भरा है, लाइक बहुत टाइम हो गया है। लाइक शी इज लाइक नेक्स्ट वीक देती हूँ, नेक्स्ट वीक ले देती हूँ, और वी वर लाइक ओके। लिटरली वो कल आती है और बोलती कि रेंट। तो मेरा जो लाइक मेरा जो चेक का अमाउंट था, जो 5 लाख का, उसमें से मेरे थोड़े आ गए, जो मैंने 3-4 चीजों मुझे अभी लाइक अर्जेंटली मुझे चाहिए, तो फॉर दैट आई हैड रिटन 5 लाख। उसमें से करीबन एक चीज हो चुकी है इन दैट अमाउंट। सो इट इज अ मिरेकल। सुपर अमेजिंग मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हो। आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एनर्जी, आपका जॉय, आपका एक्साइटमेंट, वो सारी चीजें कंप्लीट करवा रहा है बहुत फास्ट और बहुत ब्यूटीफुली। आप इसको जितना सरेंडर कर रहे हो उतने ज्यादा मैजिकल रिजल्ट देख पा रहे हो। और इन्होंने अपना एक ड्रीम लिस्ट का एक ड्रीम भी कंप्लीट कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, इनको इनकी ड्रीम जॉब भी चुकी है। एवरी पार्टिसिपेट से वाह फॉर मित्तल जी, अमेजिंग मैजिक कर रही है अपनी जिंदगी में। ऑलरेडी अपने ड्रीम लिस्ट में से एक चीज कट कर चुकी है। सो चेक कीजिए आप अपने आप को कि आप लोग इस जर्नी में वो क्यों नहीं कर पा रहे, या कहीं पे वो फ्लो क्यों नहीं आ रहा है। तो आप भी अपने सपनों पे उसी तरीके से काम कीजिए जितना ज्यादा हो सके।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुनने समझने की नहीं, रिजल्ट लेने की, रिजल्ट ओरिएंटेड एक क्लास है। थैंक यू मित्तल जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। मैंने ये अभी रियलाइज ही नहीं किया था, जस्ट मेकिंग रोटी एंड आई वाज लाइक नहीं, ये चीज मेरे साथ कल हुई है, मैंने इसका ग्रैटिट्यूड नहीं किया। लिटरली आई वाज वेरी थैंकफुल एंड बीइंग हैप्पी नाउ इसके लिए। थैंक यू। आपने भूल गए आप कहाँ से हो, आपको बताना है, और एवरीडे आपको नाम लिखना है। मैं डबलिन आयरलैंड से हूँ एंड बेसिकली ये मेरी चाची है एंड दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। Hi everyone, my name is Akash. I am from Delhi. मैम मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो आज आपने पर्स का एग्जांपल दिया है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपने जो मोबाइल है वो अपनी पॉकेट में रखा था और मैं कार में था। तो मैं जैसे ही कार से उतरा, एकदम से मैंने देखा मोबाइल मेरी जेब में नहीं था। मैंने चीज़ों को याद करना शुरू किया, मेरा मोबाइल कहाँ गिर सकता है, कहाँ रह गया, कब से मेरे पास नहीं, मेरे को कुछ नहीं याद आया उस टाइम पर। आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी शॉक कि कैसे कैसे मेरा मोबाइल खो गया। लेकिन मुझे ये याद था कि मेरा मोबाइल ऑन था। मैंने उसको अपने दिमाग में उसकी फिगर को एक बार वो किया, उसका चित्रण अपने सामने रखा किस तरह से, और मैंने अपना नंबर मुझे याद था, मैंने किसी दूसरे पर्सन से उसका मोबाइल लिया और उस नंबर पे कांटेक्ट किया। तो वो किसी पर्सन ने रास्ते से उठाया वो मोबाइल और वो सुना उसने और कहा आप यहाँ पर, मैं इस जगह खड़ा हूँ, आप आके मुझसे यहाँ से मोबाइल ले लीजिए। That was really shocking and very good experience, and I thank God for that experience and for my mobile as well. So मैं बिल्कुल मतलब एक तरह से कह सकते हो आप हैरान था और एक तरह से खुश भी था कि मेरा मोबाइल वापस मिल गया मुझे। and I am really thankful to God and for और सब ये करता धरता की शक्ति उस प्रकृति पे, उस पे मुझे यकीन नहीं था कि कैसे मेरा मोबाइल मिला, और जो बिल्कुल ही मेरे हाथ से निकल चुका था एट ए टाइम। और पता नहीं, मैं सोच रहा था कोई बंदा रख ही लेगा वो मोबाइल, वो तो मुझे देगा नहीं। अब वो पता नहीं कैसे उसने उठाया बंदे ने और वो सुना उसने, और मुझे वहां पर उस जगह पे जाके मैंने वहां से उससे अपना मोबाइल लिया। दैट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी इन माय होल लाइफ। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस थ्रू आउट माई लाइफ। Wow. थैंक यू फॉर शेयरिंग आकाश जी। बट ये आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है ना, इस मैजिकल जर्नी से पहले का? जी राइट। हाँ, तो इसमें कौन सा फैक्टर काम करता है? कई बार हमारे पास्ट के जो कुछ कर्मास होते हैं, या तो हमने कभी किसी के साथ कुछ ऐसा अच्छा किया, कोई चीज लौटाई, तो वो कहीं ना कहीं से घूम के हमारे पास रिटर्न आती ही आती है। किस तरीके से आती है ये हमें पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपके हर कर्म का हिसाब किताब रखा जाता है और वापस आपको दिया जाता है उसी अनुपात में। तो ये नियम है। और अब हमने जब कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया, तो ये मैजिक अभी से पहले पता नहीं था, लेकिन अभी कैसे करना है ये यूज और कैसे पाना है, हर वो चीज हमको आता है। हम कर सकते हैं, जैसे चाहे इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेयरिंग। हाँ सुरेश, अनम्यूट कीजिए खुद को। एक ये पास्ट की घटना है। कई साल पहले एक बार मैं कपड़े के शोरूम में गया था कपड़े खरीदने के लिए। तो कपड़े वपड़े तो सब ले लिए और वहाँ मेरा पाकिट और चाबी थी ना, सब वहाँ छूट गया। कैसे रह गया मेरे को पता नहीं। मैं फिर घर आया तो मैंने ढूंढा तो कहीं मिला नहीं। फिर मैंने 2 घंटे के बाद कोई आदमी ढूंढता ढूंढता मेरे घर पे आया और सब देकर चला गया। मेरा एड्रेस उसमें लिखा हुआ था, तो वो कहाँ से कहीं ढूंढता ढूंढता मेरे घर पे आ गया और देकर चला गया वो। तो कई बार मेरे साथ ऐसी चीजें होती है, वो भूल जाता हूँ, फिर दूसरे दिन है ना ऑटोमेटिक याद आ जाता है इधर है, तो फिर मिल जाती है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कहीं ना बोलते हैं ना कि आपके कर्मास होते हैं, आपका पुण्य का अकाउंट होता है ऑलरेडी, जो आप कर चुके हो जाने अनजाने में, आपको पता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से वो चीजें लौट के आती है। तो कहीं होता है ना कि कई जगह पे हमारी मिस्टेक भी नहीं होती और सामने वाले से कुछ
अनएक्सपेक्टेड कुछ अजीब बुरा भी हमको मिलता है, तो वो चीज जब घूम के आती है तो कहीं ना कहीं चेक कीजिए कि आप ही ने वो चीज अट्रैक्ट करी है या ऐसा किसी के साथ कहीं ना कहीं आपने जरूर किया है। चीजें पैरेलल चलती है, लेकिन अब हमको पता चल चुका है तो बैंक में अपने अकाउंट में कौन सा प्लस करना, कौन सा माइनस करना, ये हमको कंप्लीट करना होगा। और शुक्राना का बैलेंस हमको प्लस 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 जितना कर सकते हो करो। तो आज आप वो अपनी धरती में शुक्राना के बीज डालोगे, वो फ्यूचर में आपको इतना ज्यादा मैजिकल रिजल्ट देंगे, जितना डीप आपकी भावना होगी उतना जल्दी। तो शुक्राना ही सिर्फ बोया तो कल आपके सपने पूरा होने से कौन रोक सकता है। इवन अभी भी स्टार्ट हो चुके हैं लोगों के इतने बड़े बड़े मैजिकल रिजल्ट। सो देखिए आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग सुरेश जी। सो चंद्र प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो चंद्र प्रकाश जी। ठीक है, जल्पा जी, मंजू जी, भावना जी, वीवीएस, आप बोलिए सर। हाँ जी चंद्रजीत बोलिए। चंद्रजीत जी आपने हैंड रेज किया है? जी 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 मैम, मुझे थोड़ा एक सवाल था। जब भी आपने बताया कि आपको जो समस्या है उसके बारे में सूची बनाइए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में कृतज्ञ होइए, उसके बाद आपने कुछ ऐसा बताया था कि उस बारे में कैसे वो समस्या आपकी सुलझेंगी या किस तरह से आप सुलझा सकते हो, इस बारे में सोचिए। थोड़ा वो पॉइंट समझ में नहीं आया मुझे। वो पैराग्राफ लाइन आपको दिखानी पड़ेगी। होमवर्क में है ना ये लाइन है। आप उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं। मतलब जहां पे आपको ब्रेक डाउन है वो लिखित सूची बनाए जिन्हें आपको करने का या सुलझाने की जरूरत हो। तो जहां पे आप उलझ रहे हो, जहां पे आपको ब्रेक डाउन आ रहे हो, वो एरिया तो वो आपको सुलझाने की जरूरत हो, लेकिन आपने टाल दिए हो कल पे, मेरे को टाइम नहीं मिला, अरे इस झंझट में कौन फंसे, छोड़ो ना, चलो आगे बढ़ो, बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिंच रहता है ना, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, वो है एक कांटा चुभता है तो भले छोटा सा भी अगर पैर में लगा हुआ रहता है तो वो दर्द तो देता ही रहता है जब तक कि हम उसे ना निकालें। अंडरस्टैंड? तो वो छोटे से भी ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और आपको खुद को सब पता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज है, लेकिन कल कर लूंगा, अच्छा छोड़ो चलो जाने दो आपने। तो वो सारी चीजें आज आपको रीअरेंज करना है। अच्छा, अंडरस्टैंड? आई होप आंसर। मैम, इस बारे में मैंने सोचना है कि सॉल्व हो चुकी है या कैसे सॉल्व होंगी, ये सोचना है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करके रिटर्न में लिखना है, लिखने के उनको ग्रेटिट्यूड देना है और उनकी मतलब सुलझाने के पूरे फोकस करना है आपको कि ऑलरेडी सुलझ चुकी है ये, तो वो प्रकृति अपना काम अगेन रीअरेंज कर लेगी वो चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने में। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, रेखा जी अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कैसे चल रही है आपकी जर्नी, क्या कर रहे हो आप? कैसे कर रहे हैं मैम? कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है मैम।
उस दिन आपने हेल्थ के लिए बोला था। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ थी, बैक पेन हो रहा था, सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने थैंक यू बात किया, उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और यही चीज मैं मेरी मम्मी की हेल्थ के लिए भी करती हूँ। मेरी मम्मी 70 इयर्स के हैं, उनके लिए भी मैं अभी वही ग्रेटिट्यूड करते रहती हूँ, तो उनको भी बहुत रिलीफ मिल रहा है। ओके, वाओ। तो इसका और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि ये चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो जितना आप वो फोकस समाधान पे करोगे ना, और ज्यादा उसका पावर बढ़ता ही जाएगा। मैम एक क्वेश्चन और करना था कि जो हाँ जी। आपने जैसा बोला कि आपकी एक्टिवा घूम गई थी तो आपने ग्रेटिट्यूड किया, तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि आपने क्या क्या ग्रेटिट्यूड किया, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने पूरा विजुलाइज किया कि अगेन एक्टिवा आ चुकी है मेरे पास, मैं और बच्चे बहुत खुश है, मैं वापस अपने वो सारे काम कर पा रही हूँ जो एक्टिवा से मैं करती थी, मंदिर जाना, ये वो सब्जी फ्रूट कुछ लाना, सारे काम, कहीं जाना आना, वो सारी चीजें मैं मेरे वो पिक्चर में देख रही थी। कहीं कोई नेगेटिविटी था ही नहीं कि मेरे पास वो चीज नहीं है या हो चुकी है। मैं उसको हर रोज ये फीलिंग दे रही थी कि ऑलरेडी मिल चुका है, नीचे पड़ा है, मैं वापस मेरे ये सारे काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, चलो बच्चों आने के बाद हम लोग ये यहाँ पे घूमने जाएंगे, ये पार्क में जाएंगे, वैसा जाएंगे। तो मैंने खुद के साथ साथ मेरे बच्चों की भी वो एनर्जी उसमें लगा दी। हाँ मम्मा वापस आ जाएगा ना, अच्छा कब चलेंगे, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। तो उनका विजुअलाइजेशन और मेरा दोनों की एनर्जी को मिक्स करके हमने पूरा उसको, वो सारी सिचुएशन को विजुअलाइज किया और ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक यू बहुत सारा। तो इंस्टेंट 1 मंथ में तो मेरे को वो पूरी नई होके, और इतनी 8 साल पुरानी एक्टिवा नई होके एकदम चमचमाती मुझे वापस मिली है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मेरा एक्चुअली मोबाइल घूम गया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल वापस पाने की वो उम्मीद कीजिए, डेफिनेटली जितना ज्यादा डीप में करोगे उतना ज्यादा जल्दी वापस आपके पास आने का वो रास्ता खुल जाएगा। इस चैप्टर को आप वापस दोबारा पढ़िए, ये जो स्टोरी शेयर की गई उसको वापस बार बार पढ़िए, और अपने उस जगह पे अपने फोन की कल्पना कीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ कोमल जी। मैम मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैम जो चंद्रजीत जी है वो मेरे मिस्टर जी। इको साउंड आ रहा है, 2 सेलफोन साथ में है क्या? ओके। मैम जो चंद्रजीत जी है वो मेरे मिस्टर है, हम दोनों क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे आप कहते हो कि हर कंप्लेन नहीं है, मैजिक में कंप्लेन नहीं करना है। तो आज मॉर्निंग में मैं किचन में थी मैम, मेरा बेटा छोटा है, तो किचन में थी, हमारी सासू माँ है और मेड के बारे में हम कुछ ऐसे बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, सुन रही थी। मेरा बेटा है, मम्मा मैजिक में नो कंप्लेंट करते हो ना। मैं दिन भर वही बात सोचती रही। फिर उसके बाद अभी मैम वो एनी मुंजर मैम का क्लास है ना बच्चों का, आपने लिंक सेंड किया था, तो अभी 2-3 दिन से मैं उसको बोल रही थी रोज, बेटा क्लास करना, कर ज्वाइन तो कर, देख सोच समझ, नहीं होता। फिर आज मैं ऑफिस चले गई मैम बोल के, वो सुबह की बात होगी, फिर मैं ऑफिस चले गई। ऑफिस चले जाने उसके कम से कम 1 घंटे में 10 फोन आए मुझे, मम्मा क्लास कब होने वाली है, मम्मा क्लास कब होने वाली है। मुझे अभी टाइम है 11 बजे से मैम क्लास चालू, मैंने कॉल आने चालू हो गए मुझे, आपका जैसे ही टाइम हो जाएगा मैं आपको बता दूँ। फिर से उसका फोन आया मुझे, ठीक है अभी क्लास चालू हो गया, क्लास चालू करो। क्लास खत्म हो गई, उसने मुझे फोन किया रिटर्न, मम्मा क्लास कर लिया मैंने आज अटेंड, मैजिक क्लास। मुझे हाँ, क्या आपने क्या किया, क्या समझा आपको। तो उसने वही बताया कि अपने बारे में भी अच्छा सोचना है और दूसरों के बारे में सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और पूरा दिन मैं वही सोचती रही। अभी भी मेरे माइंड में वही चीज चालू थी कि वो हम दोनों तो मैजिक में आ गए, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है और अच्छा लगा मैम को। बहुत बहुत गजब, मतलब सुपर्ब एक्सपीरियंस है। और आप दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हो और आपका बेटा भी कर रहा है, तो मतलब इसकी तो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ेगी। और बच्चे बहुत बोलते ना, दिल के सच्चे होते, इतना जल्दी अभी से अगर उसकी लाइफ में ये आ गया ना, तो जिंदगी में उसका आने वाला फ्यूचर इतना ब्राइट होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओ। पॉज हो गया।
होगा कि वो बच्चा खुद अपने आप में मैजिक। हेलो, आई एम नॉट ऑडिबल? अभी क्लियर है जी। तो ये चीज तो आप तीनों का वो पॉजिटिव एनर्जी पूरा मिक्स हो रहा है और उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बच्चे वो पूरा आपका बच्चा मैजिशियन बन के मतलब अपनी जिंदगी में वो जादू क्रिएट करेगा। जहां भी जाएगा वो अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। और जैसा आप दोनों को कहते हैं ना, करके नहीं, वो देख के सीखते हैं बच्चे, तो वो देख रहा है वो ऑटोमेटिकली वैसा सीख ही जाएगा। सो हो रहा है ना, जैसे रात को हम रॉक लेकर सोते हैं तो वो बोलता है मम्मा रॉक दो, या हम लोग वो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, सुबह ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो तब भी मुझे भी पेज दो, मैं भी लिखूंगा। और अगर सपोज कुछ मैजिक मेरे कुछ गलत बोल दिया मैंने कुछ, अरे मम्मा मैजिक करते हो ना, ऐसा बोलता है मैम। यस, वो ऑलवेज आपके साथ रहेगा आपको करेक्ट करने के लिए कि मम्मा कहाँ पे कर रही है उनको। मेरे बच्चों के साथ भी सेम होता है। अगर मैं कहीं पे आपने तो ये यहाँ पे कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोल रहा है, हाँ 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 ओके सॉरी। ज्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं। हाँ जी, हाँ टीम एल्विटा आप कुछ बोल रहे हो, हैंड राइज है। हाँ, एक जस्ट आज के होमवर्क रिलेटेड जैसे चंद्रजीत सिंह का कुछ सवाल था ना, उसके रिलेटेड इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक किसी पार्टी के साथ आपको कोई अकाउंट क्लियर करना है, मतलब आपका हिसाब बाकी है और बहुत टाइम से अगर बाकी है और उसको क्लियर करना है। चंद्रजीत जी आप हैं लाइन पे? हाँ जी, वो सुन रहे हैं। अच्छा, तो उसको कैसे है कि आप पहले से विजुअलाइज करना है, मतलब वो पहले लिख लो आप कि आप उनके साथ आप कैसा हिसाब करना चाहते हो। जो हिसाब करना चाहते हो उसको विजुअलाइज कर लीजिए और उनके साथ आप जाके बैठ जाइए। आपके उसको जितनी आप शुक्राना करोगे, आपके हिसाब से आपका हिसाब होगा, जो आप चाहते हो वैसे हिसाब होगा। उसको एनर्जी देना है आपको। तो ये प्रैक्टिस, ये वाली और 40 डेज की प्रैक्टिस आप रेगुलर कर सकते हो, मतलब ये लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। इसमें आपको आज ही करना है, कल ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा कहीं पे भी ऐसे इश्यूज आए, काम ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो उसको शुक्राना करके उसको एडवांस में विजुअलाइज कर लीजिए मीटिंग होने से पहले जी। और आप जाइए, मीटिंग आपके पॉजिटिव रिजल्ट आएगी जी। ठीक है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम। और सर और एक आपको बताना था मैडम का, ये बच्चे लोगों के, लता मैडम तो एक काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर स्कूल्स में ये लेकर आने का। जब ये बुक क्या पूरा चैप्टर 28 दिन का पूरे स्कूल में अगर आ जाए ना, तो हमारा छोड़ो इंडिया का भविष्य सुधर जाए। हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं इंडिया के लिए जो आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कोई स्कूल में ये नहीं सिखाते कि आप अमीर कैसे बनना है, आप मतलब अपने मैजिक कैसे कैश करना है, क्या चीज आपको आपके लाइफ में चाहिए, वो ड्रीम कैसे पूरे करना है, कोई स्कूल में नहीं सिखाते हैं। सिर्फ बड़े बड़े जो जिसके फीस 15 लाख 20 लाख है, उनमें चैप्टर है, मैजिक बुक है, द सीक्रेट बुक है, बट कोई नहीं सिखाता है। तो ये सब चीज बहुत बहुत बड़ी चीज है। आप बच्चों को तो जोड़ देंगे ना, तो आपके तो छोड़ो, आने वाली उनकी लाइफ पूरी सुधर जाएगी। इसके लिए बहुत 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 बढ़िया बुक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू। मतलब ये मेरा सपना, मेरा ड्रीम, मेरा पैशन है कि भारत के हर घर में बच्चों तक उनके करिकुलम में, उनके डेली में ये चीज शामिल हो। तो मैं इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए अगर आप लोग, आपके आसपास कोई स्कूल हो जहाँ पे अगर ये बुक स्टार्ट करना हो, इस काम में आपका मेरा जो भी गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। डे में चाहे भले मेरे को और सेशन भी लेने पड़े, आई एम रेडी। अगर आप इस काम को और आगे बढ़ाना चाहो तो रिक्वेस्ट है, एज अ वॉलेंटियर आप लोग कर सकते हो कंट्रीब्यूट। और जितने भी आपके नियर ईयर में आप लोगों को स्प्रेड करना है, उनको क्लास में लाइए, भेजिए। जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं उन पे आप यूट्यूब पे जाके कुछ कमेंट्स, आप आज का सेशन कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, अच्छा लगा नहीं, अपने नियर ईयर दोस्तों को सबको आप शेयर कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, घर परिवार सब लोग इसका फायदा उठा पाए।
बस इतना ही इंटेंशन और यही मेरा सपना है। सो थैंक यू आप सभी का। हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे और इसमें आपको कहीं भी कहीं गाइडेंस चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम। धन्यवाद, शुक्राना बहुत बहुत आज के दिन के लिए, हर उस चीज के लिए, वो मैजिकल टू डू लिस्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट सब कुछ आप लिखिएगा ताकि ये चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आप भी टीम एल्विटा का हिस्सा बन सकते हो। आपका स्वागत है। सो थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।